हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे नागपुरी में जो कह सकते हैं जेंडर यानी लिंग को पूरी डिटेल में समझेंगे। आपको जे टेट में जो है स्पेशल जो है सिलेबस दिया गया है, उसमें ये भी आपको है पढ़ना। तो चलिए डिटेल में समझ लेते हैं। इस वीडियो के बाद आप और भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें ये टॉपिक हो आपका जेंडर, तो उसको समझ लीजिएगा। सभी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होगा, ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग। बात कर ले सबसे पहले कि लिंग क्या है, यानी कि इसकी डिफिनेशन की चर्चा करेंगे हम लोग। तो लिंग से तात्पर्य है संज्ञा और सर्वनाम के उस रूप से है जिससे जो है यह पता चलता है कि वह पुरुष है या स्त्री है। यानी कि आपको जो है लिंग यानी जेंडर ये चीज़ बताता है कि संज्ञा या सर्वनाम जो है या तो मेल है या फीमेल है, यानी कि स्त्री है या पुरुष है, इसकी पता चलता है। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे, नागपुरी में समझ लेते हैं। तो नागपुरी भाषा में जो है भी हिंदी की तरह लिंग के आधार पर जो है शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। ये आप समझ रहे हैं कैसे किया जाता है, अभी चर्चा करेंगे। नागपुरी में जो है लिंग के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ जेंडर को समझेंगे। तो पहला है पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलिन। पुल्लिंग की बात करें, जिन शब्दों से जो है पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण में समझते हैं, जैसे कि बाप, लड़का, लड़का को नागपुरी में लइका बोल देते हैं, राजा, चाहे गुरु, ये सब चीज़ें आपको क्या हो जाता है, ये सब चीज़ें जो है पुल्लिंग का उदाहरण है। जैसे बैल। स्त्रीलिंग में समझते हैं कि जिन शब्दों से हमें स्त्री का जाति का बोध होता है उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है। पहला तो आप समझिए कि जेंडर क्या है। तो जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति क्या कह सकते हैं, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम कह सकते हैं उसको, जो स्त्री है या पुरुष है उसकी पता चल रहा है हमें जेंडर से यानी लिंग से। दूसरा चीज़ है कि स्त्रीलिंग में हमने देखा कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग, और जिन शब्दों से पुरुष जाति का होता है उसे पुल्लिंग। यानी कि फेमिनिन है यहाँ पर और वहाँ पर मैस्कुलिन था, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हम उदाहरण में देखें तो उदाहरण में आपको यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा ये समझिए। उदाहरण में माई हो गया, लड़का हो गया, रानी हो गया। रानी हो गई मतलब माई हो गई, लड़का कह रहे हैं यहाँ पर, लड़की यानी कि लड़की हो गई। इसके बाद बात कर ले तो रानी हो गई, गुरु यहाँ पर गुरैन हो गई, गुरुआइन हो गई, ये चीज़ समझिए। गाय हो गई। तो ये सब चीज़ें क्या आपको आभास करा रही है कि ये सब जो है स्त्री जाति का आभास करा रही है, बोध करा रही है। अब समझिए लिंग पहचानने का नियम देखते हैं। कहते हैं रूल ऑफ आइडेंटिफाई जेंडर। अब कैसे आप पहचानिएगा, ऐसे तो जनरल शब्द से ही पहचान लीजिएगा, कोई बड़का ये टॉपिक भी नहीं है। लेकिन समझिए बात को, कई शब्दों के अंत में एंडिंग से जो है लिंग पता चलता है, कई शब्दों के अंत से ही लिंग पता चलता है। जैसे कि वा या आ आ गया तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे लड़का, आ आया अंत में तो ये पुल्लिंग हो गया। बेटवा, वा आया अंतिम में तो ये हो गया पुल्लिंग। अगर अंत में आ या वा आ रहा है तो यहाँ पर पुल्लिंग हो गया। उसी तरह स्त्रीलिंग की बात करें तो अंत में ई आ गई चाहे इन आ गई तो स्त्रीलिंग समझेंगे। जैसे कि लड़की, लास्ट में ई आ रहा है, और यहाँ पर गुरैन, गुरैन में क्या हो गया, लास्ट में इन आ रहा है, तो ये दो चीज़ आएंगे तो ये स्त्रीलिंग हो गया। अर्थ के आधार पर समझेंगे। कुछ शब्द जो है अर्थ से ही लिंग बताते हैं। जैसे कि बाप, यहाँ पर पुल्लिंग है, माई क्या चीज़ है, स्त्रीलिंग है। तो ये चीज़ें आप समझिए। अब कह रहा है कि पशु पक्षियों में कैसा होता है। जैसे नर और मादा अलग अलग शब्द से होते हैं। जैसे पुल्लिंग में अगर हम लोग देखें तो बैल, स्त्रीलिंग में गाय हो गई। इसके बाद घोड़ा, घोड़ी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुकुर या कुतिया, ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट शब्द से ही पता चल रहा है, कुछ इसमें करना तो है नहीं। अब बात कर ले विशेष शब्द यानी कॉमन वर्ड की चर्चा करेंगे। तो कह सकते हैं कुछ शब्द दोनों के लिए समान होते हैं। जैसे कि चर्चा करेंगे बच्चा। बच्चा आप चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, यानी मेल हो या फीमेल हो, तो बच्चा के लिए बच्चा यूज करते हैं, तो कॉमन वर्ड है ये। आदमी। अब आगे चलेंगे, जो है इनका लिंग वाक्य से
समझा जाता है, यानी वाक्य पूरा जो बताया जाएगा उससे इनका लिंग पता चलता है बच्चा का। चलिए अब समझेंगे। अब देखेंगे जेंडर परिवर्तन यानी कि जेंडर चेंज, लिंग परिवर्तन की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। कैसे बनेगा, शब्द बनाकर, जैसे हम बात करें बाप, माई, राजा, रानी, ये सब चीज़ें हो गई, यानी कि शब्द बनाकर करते हैं। दूसरा है प्रत्यय जोड़ कर करते हैं हम। अब दो चीज़ें होता है यहाँ पर, एक उपसर्ग एक प्रत्यय। प्रत्यय क्या चीज़ होता है और उपसर्ग क्या होता है। उप मतलब हो गया पहले और प्रत्यय मतलब बाद में। ये सीधा समझिए, जो शब्द पहले लग गए वो हो गए उपसर्ग, और जो शब्द बाद में लगे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हाँ प्रत्यय। तो लड़का हो गया तो यहाँ पर प्रत्यय जोड़ेंगे ई, तो लड़की हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे गुरु हो गई तो यहाँ पर गुरीन हो गई, इन जोड़ दिए, इन प्रत्यय, तो गुरीन हो गई। आगे बढ़ जाएंगे, महत्वपूर्ण बातें को समझेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर हम लोग बात करें नागपुरी में जो है लिंग का प्रभाव क्रिया और विशेषण पर भी पड़ता है। कई शब्द जो है हिंदी से मिलते जुलते हैं। प्रयोग, यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा में उदाहरण आधारित प्रश्न अधिक आते हैं। अब हम लोग जेटेट में जो क्वेश्चन संभावित पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से, उसको देख लेते हैं। जैसे लड़का का जो है, आपको लड़का का लिंग क्या है ये आपको बताना है, तो जनरल चीज़ है, यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। अगला बढ़ जाइए, माई जो है किस लिंग की शब्द है, तो माई जैसे ही आया, ई जो है इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ई जो है अंतिम में आ रहा है, ऊपर हम बताए थे ई या इन अंत में आता है, ई या इन अंत में आता है। ऐसे तो डायरेक्ट आप समझ जा रहे हैं, इसमें कितना जोड़ लगाना नहीं है। लेकिन ई और ई अंत में आता था तो उसे हम लोग क्या कहते थे, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर गुरीन जो हो गया, लास्ट में इन प्रत्यय आया है, इन प्रत्यय आया है। यहाँ पर ई या इन प्रत्यय आता था तो उसे स्त्रीलिंग कहेंगे, तो इसका पुल्लिंग बताना। अच्छा, गुरीन का इन जो है जोड़े थे लास्ट में ना, तो ये गुरु हो जाएगा डायरेक्ट। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा बैल का स्त्रीलिंग बताइए, तो बैल का गाय हो जाएगा। शब्द परिवर्तन है, ये आपको पता होना चाहिए। लड़की, यहाँ पर लड़की शब्द है, कैसा शब्द है, तो लास्ट में क्या लगा है, लड़का था ना, अगर लड़का ऐसे लिखते हैं हम तो लास्ट में ई जोड़े हैं ना प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा लड़की। ये सिंपल सी बात है। इससे नागपुरी में इन प्रत्यय इसे दर्शाता है। अभी जो हम बता रहे थे तकनीक से यही आ गया, इन प्रत्यय आपको स्त्रीलिंग को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर गुरेन हो गया था, ये गुरुआइन हो गया था, ये ध्यान रखना है, तो इन लास्ट में आया था। अब आगे बढ़ जाएंगे, राजा का स्त्रीलिंग क्या है, तो राजा का क्या हो जाएगा, रानी। कुछ शब्द हैं जो खुद बनते हैं, कुकुर का हो गया, यहाँ पर कुतिया, तो बी ऑप्शन हो गया। बच्चा किस प्रकार का जो है शब्द है आपसे पूछ रहा है, तो बच्चा जो है आपको दोनों के लिए समान यूज होते हैं। बच्चा में पता नहीं है आपको कि वो कौन सा जेंडर से है। आगे बढ़ जाएंगे, कह रहा है कि लिंग का संबंध किससे है, तो यहाँ पर स्त्री या पुरुष से है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जाति से है, किस जाति में आते हैं, यानी स्त्री या पुरुष दो जाति हैं जेंडर के आधार पर। तो हमने जो है नागपुरी में इसको डिटेल में समझा। ये कोई बड़का टॉपिक भी नहीं था, सिलेबस में था, इसलिए हम इसको डाल दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात कर ले जेटेड एग्जाम के लिए लिंग से जुड़े प्रश्न सीधे और आसान आते हैं। बस एंडिंग में मीनिंग और जो है मीनिंग प्रैक्टिस ये सब चीज़ें कर सकते हैं, कुछ खास है नहीं। जैसे हम अभी 10 MCQ कराए हैं, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं लगा होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ आई होगी। धन्यवाद।